शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट को 13% से कम करके 12% कर दिया गया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है पॉलिसी रेट पे 1% कमी का फैसला किया है। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में तमाम इशारियों का जायजा लिया गया। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर है। मरकजी बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 11.44 अरब डॉलर हो गए हैं। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस रहा। गुज़िश्ता चंद महीने में महंगाई कम हुई, मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन चैलेंजेस मौजूद हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। फुल कोर्ट की तश्कील और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए गए। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों की आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि अभी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। जुडिशल कमीशन जजेस की नामजदगी करता है। केस 3 रुकनी कमेटी फिक्स करती है। जो इस बेंच के सामने बहस नहीं करना चाहता वो पीछे बैठ जाए। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने रिमार्क्स दिए कि दस्तयाब अरकान का जो टोटल बना वो मुकम्मल ऐवान के 2/3 पर पूरा उतरता है। केस की समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर खत्म नहीं कर सकता। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। जजेस कमेटी और आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। बादी नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ बनती है। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। नजर अब्बास को जारी शो कॉज नोटिस वापस हो गया। फैसले में कहा गया कि केस फिक्स ना करने पर नजर अब्बास का कोई जाती मुफाद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मामला चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए भिजवा दिया। महंगी LNG खरीद कर अवाम को सस्ती गैस फराहम करने से मसाइल हैं। बैनुल-अक़वामी कंपनी से मुआहदों के बायस LNG खरीदारी पर मजबूर हैं। इजाफी कीमत का बोझ अवाम पर नहीं डालेंगे। गैस कंपनीज का 82 अरब रुपए का मुनाफा इस गैप को पूरा करने में खर्च किया जाएगा। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गैस के शोबे में सर्कुलर डेट को बढ़ने नहीं देंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा इजलास कल शेड्यूल। PTI का शिरकत न करने का ऐलान। हुकूमत ने भी अपना जवाब तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती टीम कल इजलास में जवाब पेश करेगी। जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतालिक भी राय देगी। तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करा देगी। स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को शिरकत की दावत दे रखी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की PTI को मुज़ाकरात जारी रखने की तजवीज़। कहते हैं हम चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, मुल्क के खिलाफ गैर मुल्की साजिशें बंद करे। PTI में संगीन तज़ादात हैं। कोई ये समझे कि मैं सियासत करूँ और मुखालफत भी ना हो तो ये मुमकिन नहीं। वेस्टइंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन जाल ने शाहीनों को ही जकड़ लिया। वेस्टइंडीज की 35 साल बाद पाकिस्तान में इकलौती टेस्ट फतह। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम मैच के दौरान मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही। बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। खिलाड़ी यके बाद दीगरे विकेटें गंवाते रहे। शान मसूद दोनों इनिंग्स में 17, फरेरा 11, सलमान आगा 24 रन बना पाए। दोनों इनिंग्स में 6 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का एजाज जोमिल वारिकन के नाम रहा। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को हराकर टेस्ट चैंपियनशिप टेबल की आखिरी पोजीशन पर धकेल दिया। पाकिस्तान रेलवे को मुसाबकती तौर पर मुसाफिरों को राग़िब करने की जरूरत है। बिजली की कीमतें कम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास का खिताब। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान रेलवे में मुसाफिरों को सफर की बेहतर खिदमत फराहम की जाएं। पुराने निज़ाम को दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करें। माल बरादरी के साथ सफर की खिदमत को भी मुनाफे बख्श बनाने की हिदायत दी। जिरगे के बाद अमनो अमाल बहाल होने लगे। मामूलात जिंदगी और कारोबार मामूल पर आ गए। आज एक और काफिला कुरम पहुंच गया। 7 ट्रक्स पर मुश्तमिल काफिले में ग़ज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल। इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए
FC और पुलिस की नफरी तैनात है। इलाके में बंकर्स की मिसमारी के लिए ऑपरेशन की भी तैयारियां मुकम्मल हैं। बाकी मानदा बंकर्स के खिलाफ ऑपरेशन मरहलावार जारी है। अली अमीन को हटाकर वफाकी इकाइयों को कमजोर करने की वफादारी का इनाम दिया गया। बानी PTI की फितरत में किसी से वफादारी ही नहीं। एक वजीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल करके फारिग कर दिया गया। ये इस्तेमाल के बाद हर किसी को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का PTI खैबर पख्तूनख्वा के ओहदों में रद्दोबदल पर इजहार ख्याल कहती हैं अली अमीन की वफादारी कुछ काम न आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर अली अमीन को ओहदे से हटा दिया गया। जिसने बानी के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी दी उससे उतनी ही बड़ी एहसान फरामोशी हुई। पाकिस्तान रेलवे को मुसाबकती तौर पर मुसाफिरों को राग़िब करने की जरूरत है। बिजली की कीमतें कम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पाकिस्तान रेलवे में मुसाफिरों को सफर की बेहतर खदमात फराहम की जाएं। पुराने निज़ाम को दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से तब्दील करें। माल बरादरी के साथ सफर की खदमात को भी मुनाफे बख्श बनाने की हिदायत। जिरगे के बाद अमनो अमाल बहाल होने लगे। मामूलात जिंदगी और कारोबार मामूल पर आ गए। आज एक और काफिला कुरम पहुंच गया। 60 ट्रक्स पर मुश्तमिल काफिले में ग़ज़ाई अशिया और अद्वियात शामिल। इंतजामिया का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए FC और पुलिस की नफरी तैनात है। इलाके में बंकर्स की मिसमारी के लिए ऑपरेशन की भी तैयारियां मुकम्मल हैं। बाकी मानदा बंकर्स के खिलाफ ऑपरेशन मरहलावार जारी है। अली अमीन को हटाकर वफाकी इकाइयों को कमजोर करने की वफादारी का इनाम दिया गया। बानी PTI की फितरत में किसी से वफादारी ही नहीं। एक वजीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल करके फारिग कर दिया गया। ये इस्तेमाल के बाद हर किसी को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का PTI खैबर पख्तूनख्वा के ओहदों में रद्दोबदल पर इजहार ख्याल कहती हैं अली अमीन की वफादारी कुछ काम न आई। बुशरा बीबी की शिकायतों पर अली अमीन को ओहदे से हटा दिया गया। जिसने बानी के लिए जितनी बड़ी कुर्बानी दी उससे उतनी ही बड़ी एहसान फरामोशी हुई। और कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सानिहा 12 मई केस की समाअत। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर बरी, MQM के कारकुन एजाज और उमैर सिद्दीकी को भी बरी कर दिया गया। वकील सफाई ने कहा कि वसीम अख्तर और दीगर के खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। कोई सबूत नहीं कि वसीम अख्तर ने मीटिंग करके हंगामा करने का कहा था। मुल्जिमान के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस ने 2007 में मुकदमा दर्ज किया था।